हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आपका जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो कि इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और मैं इस ज्योग्राफी को पढ़ाता रहूँगा। ठीक बबुआ, चलिए। तो सोलर सिस्टम कल के भी इसके पहले वाली क्लास में चर्चा होते आ रही हैं। सोलर सिस्टम पहले हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के बारे में हमने बात कर चुके थे, अब ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको सभी ग्रह बताऊंगा, जितने भी ग्रह हो सकते हैं। पूरे ग्रह बताने के लिए पूरा समय निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए, जितना हो सकता है आज हम पढ़ेंगे। क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। आज नहीं तो कल बिल्कुल सफलता मिलेगी ज़रूर। ठीक, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ज़रूर। ठीक, तो चलिए, पहला चैप्टर है आपका, ये पहला टॉपिक आप पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सौरमंडल। तो बबुआ, क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, बने रहना है पूरी क्लास में। बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा और बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पूरी क्लास एक ग्राफ, एक पिक्चर के टाइप में चलेगी, जो कि बहुत बेहतरीन चलेगी। क्या चलेगी? बहुत बेहतरीन चलने वाली है ये क्लास। हो सकता है आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। चलिए, तो कल की क्लास में हमने डिस्कशन क्या किया था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे सूर्य के अंदर कल मैं 3 परतों के बारे में सूर्य की बताया था, जो कि कोर, रेडिएटिव और कॉन्वेक्शन। ठीक, इन तीनों के बारे में कल मैंने बात किया था। आज हम बात करेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, और प्लस चुंबक झंझावात क्या होता है, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर हम तीनों परतों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सूर्य में 6 परतें होती हैं, जो कि 3 हमने पढ़ चुका है और 3 फिर पढ़ेंगे। तो क्लास सभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आपको टेलीग्राम पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो कि आप वहां जा कर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको मिलेगी जितनी भी क्लासेस चलेंगी। ठीक, तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा इसके पहले वाली क्लास, और लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने बात क्या था कि सूर्य की 3 परतें हो गई थीं। 3 परतों के बारे में हमने बात कर चुका था। ये सूर्य का 1/3 भाग है, जो कि 1/3 भाग कल मैंने बताया था कि ये सूर्य है और ये उसकी 3 परतें हैं, जो कि इतना परत मैंने ये निकाल करके यहाँ मैं समझाऊंगा और पूरा में वही होगा। ठीक, तो ये अंदर के भाग में है। तो कल मैंने क्या बताया था आपको कि सोलर स्पॉट क्या होता है। देखिए, ये आपका कोर हो गया, क्या हो गया? कोर हो गया। ये आपका रेडिएटिव हो गया, रेडिएटिव जोन। और ये आपका हो गया कॉन्वेक्शन, संवाहन, इसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्शन। तो कल मैंने बात किया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, और यह जो सोलर स्पॉट निकलते हैं वो 0 से 40 डिग्री के मध्य में निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जितने भी सोलर स्पॉट निकलते हैं वो 0 से 40 डिग्री के मध्य निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। जितने यहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। 15 मिलियन डिग्री का मतलब 150 लाख डिग्री सेल्सियस का हमारा यहाँ टेम्परेचर होता है, जिससे यह हमारा किसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा का। किसका? प्लाज्मा का। किसका रूप ले लिया बबुआ? प्लाज्मा का। चलिए, तो आगे बात करते हैं कि ये जो 0 डिग्री से मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है,
क्या है ये हमारी सूर्य की एक विषुवत रेखा बनेगी। क्या बनेगी? विषुवत रेखा, जो कि सूर्य की एक जो ये लाइन बनती है यहाँ से यहाँ तक, ये बनती है आपकी, क्या होती है? विषुवत रेखा। बीच वाली रेखा को आप क्या कहेंगे? विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। जो कि यह विषुवत रेखा के पास जो सोलर स्पॉट बनते हैं, जो ज्वाला सौर ज्वालाएँ बनती हैं, वो सोलर स्पॉट ये हमारी विषुवत रेखा के पास बड़ी बनती हैं। क्या बनती हैं? बड़ी बनती हैं और यहाँ पर छोटी बनती है। ठीक, तो जिसको हम इसको नाम देते हैं कि यह मैक्सिमा है, यह मैक्सिमा है। क्या है? मैक्सिमा है। और यह मिनिमा है। क्या है? मैक्सिमा, मैक्सिमम लिख देते हैं या मैक्सिमा कह देते हैं, और इसे हम कहते हैं मिनिमम। इसको हम कहते हैं मैक्सिमा और इसको कहते हैं मिनिमम। देखिए, जिस जगह पर सोलर स्पॉट, जिस जगह पर सोलर स्पॉट बड़ा बनेगा, यह एक प्रकार का छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। जो यहाँ से कोर से जो किरणें, जो भी ज्वालामुखी ज्वाला सौर ज्वाला निकलती हैं तेज़ी में, वो यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से निकलती हैं। क्या निकलती हैं? इस जगह से, इस जगह पर ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलती हैं, जिससे यह बड़ा छिद्र धारण करता है। क्या करता है? बड़ा छिद्र धारण करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई गोला देख लीजिए, आप कोई सर्कल देख लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है एक प्रकार से ये आपका पास में रहेगा और ये आपका पास में रहेगा और कुछ दूर में रहता है। ठीक, जिससे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ज्वालाएँ निकल जाती हैं। क्या निकलती हैं? तेज़ी से ज्वालाएँ निकलती हैं, जिससे कि इसमें बड़ा होल हो जाता है और यहाँ पर कम ज्वाला निकलती हैं, इस यहाँ पर छोटा छिद्र होता है। इसके ऊपर भी निकलती हैं, इसके ऊपर भी निकलती हैं, लेकिन बहुत कम निकलती हैं, जिससे कि यहाँ से इसको प्रेशर बनाने में, यहाँ से जब कोई चीज़ फटेगा तो इसको प्रेशर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देना पड़ता है, तब यह ऊपर निकलती है। यहाँ पर इसको आसान निकलता है। भैया, जहाँ पर आसान रहेगा वहीं पर तो आप कुछ कर पाएंगे। जो यहाँ से यहाँ पे आसान रहता है और ये यहाँ से सड़ाक से निकल जाती हैं। क्या? सन्न से निकल जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर बड़े छिद्र हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमा और यहाँ पर कहते हैं मिनिमा। आप चलिए बात करते हैं चुंबक झंझावाक क्या होता है। चुंबकीय झंझावाक, जिसको कहते हैं आप चुंबकीय झंझावाक, झंझावाक, इसको आप कहेंगे चुंबकीय झंझावाक। देखिए, चुंबकीय झंझावाक क्या कहता है? चुंबकीय झंझावाक बबुआ ये कहता है कि यहाँ पर जो चुंबक की मात्रा होती है, यहाँ पर क्या होता है? सोलर स्पॉट ज़्यादा निकलते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनती है। क्या होता है? इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनती है, जो कि यह ध्रुवों की ओर जानी शुरू कर देती है। क्या होती है? ध्रुवों की ओर जानी शुरू कर देती है। जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनेगी, वह फील्ड ध्रुवों की ओर चली जाती हैं। क्या होती हैं? ध्रुवों की ओर चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब यहाँ पर अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, तो यह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर कुछ चली जाएंगी, कुछ इधर चली आती हैं, ध्रुवों की ओर चली जाती हैं और ध्रुवों की ओर चली आती हैं, जिसे हम कहते हैं चुंबक झंझावाक। ध्रुवों की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्डों को, ध्रुवों की ओर जाने वाली चुंबकीय तरंगों को, या चुंबकीय कुछ भी कह दीजिए, उसको कहते हैं हम चुंबकीय झंझावाक। क्या कहते हैं? चुंबकीय झंझावाक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि हमारी अब सूर्य की जो 3 परतें हैं, जो अब सूर्य की हमारी जो 3 परतें हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिए,
यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा स्पॉट बनता है, जिस जगह पर ज़्यादा सोलर स्पॉट बनेगा उसको हम मैक्सिमा कहेंगे, और जिस जगह पर छोटा स्पॉट बनेगा, छोटे छिद्र होके निकलेगा ये, उस जगह को हम मिनिमा कहते हैं। क्या कहेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ से हो गया। अब जहाँ जिस जगह से ज़्यादा बड़े छिद्र होंगे उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अधिकतर होगी। यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड अधिकतर होगी। अब भैया जाहिर सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगी और यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ से जो है, यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं और यह सभी मैग्नेटिक फील्ड ध्रुवों की ओर चली जाती हैं। किधर चली जाती हैं? ध्रुवों की ओर चली जाती हैं, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय झंझावक। क्या कहते हैं? चुंबकीय झंझावक। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं अपने सूर्य के चौथी परत के बारे में। जो हमारी सूर्य है उसकी जो और 3 परतें हैं उसके बारे में अब बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड में या यहाँ पर ये जो कोर हैं, रेडिएटिव हैं, कॉन्वेक्शन है, इनके बारे में कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वाली क्लास में जा कर के बिल्कुल आप देख लीजिए, वहाँ पर साफ़ सुथरा शो हो रहा होगा, आप उससे पढ़ लीजिए। बहुत बेहतरीन ही मैं बताया हूँ उसमें, और वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर आप ये क्लास देखिए और नोट में लिखते जाइए, कॉपी बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको समझ में आता जाए। चलिए अब सूर्य की बाहर की परतों के बारे में बात करते हैं। क्या है? सूर्य की बाहरी परतें। क्या है? सूर्य की बाहरी परतें, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक। तो चलिए, सूर्य की बाहरी परतें क्या होती हैं? देखिए, सूर्य का एक जो आप देखेंगे सुबह टाइम आपको लालिमा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा लालिमा दिखाई देता है, वो आपकी एक परत होती है। क्या होती है? परत होती है। ये आपका लाल वाला भाग है। क्या है? यह लाल वाला भाग है। सूर्य थोड़ा सीधा बना दें भैया। चलिए, यहाँ पर क्या है? ये आपका लाल वाला भाग बन गया है। और इसके बाद जो बाहरी परत होती है, उसके बाद ये जो परत है, इसको हम, उसके बाद एक परत ऐसे बनी होती है। चलिए अब तीनों परत के बारे में हम बात करते हैं। क्या है? तीनों परत के बारे में बात करते हैं। यह जो रेड वाला सबसे आंतरिक भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, जिसको कहेंगे आप प्रकाश मंडल। चलिए, जो ये दूसरी परत होती है, इसके ऊपर जो लालिमा वाले भाग के ऊपर जो दूसरी परत होती है, उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। क्या कहेंगे? वर्णमंडल। बिल्कुल आप बनाते जाइए ऐसे फिगर, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसको आप कहेंगे, अभी जो बीमारी चल रही है ये बीमारी थोड़ी नहीं है, इसको आप कहेंगे कोरोना। कोरोना। जो सूर्य का बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोना, जिसे हम कहते हैं किरीट। क्या? किरीट, इसी को हम कहते हैं किरीट। इसी को हम क्या कहते हैं? किरीट। अब चलिए एक एक स्फीयर के बारे में हम जान लेते हैं कि फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट, कोरोना।
जिसे आप कोरोना कहते हैं। ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूरज वाला कोरोना है। क्या है? सूर्य वाला कोरोना है। चलिए अब देखिए फोटोस्फीयर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में आपकी हाइड्रोजन की मात्रा 75% होती है। कितनी? 75% और हीलियम की मात्रा इसमें 24% होती है और 1% आपके लौह मटेरियल मौजूद रहते हैं। लौह उपकरण लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। 1% में आपके लौह मटेरियल उत्पन्न रहते हैं या रहते हैं, जिससे अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? संलयन, न्यूक्लियर फिजन, संलयन, जिसे हम कहते हैं संलयन, न्यूक्लियर फिजन, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। सूर्य में भी आपका जो होता था, क्या होता था भैया? अंदर वाला जो क्या होता था, न्यूक्लियर फिजन, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम प्लाज्मा कहते थे। और इसको भी हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा। अब चलिए यहाँ बात करते हैं। अब फोटोस्फीयर आप जान गए कि फोटोस्फीयर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन 75। अक्सर पूछा जाता है कि फोटोस्फीयर में हाइड्रोजन कितने मात्रा होती है, तो कितने मात्रा होती है? 75 दिया रहता है, कहीं 71 दिया रहता है। सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोजन की ही होगी। क्या होगी? उसके बाद फिर आपकी दूसरी मात्रा होगी हीलियम की। क्या होगी? दूसरी मात्रा हीलियम की होगी। और अन्य जितने भी हैं, नियॉन वगैरह जितने भी उपस्थित हैं, वो 1% में रहेंगे। क्या रहेंगे? 1% में उपस्थित रहेंगे। ठीक, तो इसके अंदर इस वाले भाग में ये सब होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यह प्लाज्मा का रूप धारण करता है। अब देखिए बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, जिसको आप कहते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे भी अभी पढ़ेंगे इसका कितना होता है टेम्परेचर, ये भी जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं किसकी? क्रोमोस्फीयर क्या होता है? यह फोटोस्फीयर की एक परत होती है। क्या होती है? फोटोस्फीयर की दूसरी परत होती है। क्या होती है बबुआ? फोटोस्फीयर की दूसरी परत होती है, जिसका टेम्परेचर होता है 32000 डिग्री सेल्सियस। 32000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है 32000 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ कोरोना के बारे में अब बात करें तो कोरोना में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहले टेम्परेचर के बाद में इसकी होती है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसके टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना को ही हम सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। किरीट को ही हम सूर्य का मुकुट कहते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, तो कोरोना दिया रहेगा या किरीट दिया रहेगा, जिसे हम सूर्य का मुकुट कहेंगे। क्या कहेंगे? सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सूर्य का मुकुट, जिसका टेम्परेचर 27000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें देख लीजिए, जब सूर्य ग्रहण के समय संपूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है, तब हमें हमारी पृथ्वी को प्रकाश इसी कोरोना की वजह से मिलता है। किसके वजह से? कोरोना की वजह से ही मिलता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें कोरोना की वजह से, किरीट की वजह से, जिसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, इसकी वजह से हमें
प्रकाश मिलता है, पृथ्वी पर प्रकाश आता है। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? सूर्य और पृथ्वी की तुलना करते हैं बबुआ। सूर्य और पृथ्वी की तुलना करेंगे। एक बात और है इसमें, देखिए कहाँ गया भैया, ये है। कोरोना समझ में आ गया होगा क्या है। इसमें क्रोमोस्फीयर में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न मौजूद होता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस। कोरोना में कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर में कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। जो कि लाल वाला भाग है, इसी को हम कहते हैं 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो आप जो है छायु परत पढ़ चुके हैं सूर्य की। सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 पहले, 3 ये आज बता चुका हूँ। आपको सब कुछ देख लेना है और पढ़ लेना है। इसमें इसको ध्यान में रखना है कि कितना क्या मौजूद होता है। 75% आपका हाइड्रोजन उपस्थित होता है और हीलियम 24%, और 1% में नियॉन वगैरह लौह सामग्री सभी होती हैं। क्या होती हैं? लौह सामग्री सभी रहती हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, तुलना करते हैं हम किसकी? सूर्य और पृथ्वी की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य और पृथ्वी की तुलना करें। सूर्य क्या होता है, कितना क्या होता है, तो सब के बारे में हम तुलना करेंगे। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर से ना समझ में आए फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, तुलना करते हैं पृथ्वी का सूर्य से। क्या करते हैं? तुलना करते हैं पृथ्वी का सूर्य से। तुलना करते हैं, तुलना सूर्य का पृथ्वी से। पृथ्वी से या पृथ्वी का सूर्य से, ठीक भैया। तो आ गए हम अपने पृथ्वी पर, पृथ्वी का सूर्य से या सूर्य का पृथ्वी से। चलिए अब बात करते हैं कि इनके पहले हम आकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? आकार के बारे में। ये हमारी पृथ्वी हो गई, क्या हो गई? ये पृथ्वी हो गई, और ये हमारा सूर्य हो गया। चलिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा सूर्य हो गया। नाम दे दें हम इसको पृथ्वी, तो और बढ़िया समझ में आएगा। सब पूरा एक एक पिक्चर के हिसाब से चलना है हमें। और ये हमारा हो गया सन, अर्थ और सन। चलिए तो हमारे सूर्य का व्यास, हमारे सूर्य, पहले हम बात कर लेते हैं व्यास के बारे में कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ठीक। कितना बड़ा है, बीचवा में है ना ये, कितना बड़ा है सूर्य और पृथ्वी से, ठीक। तो यहाँ बात करते हैं, हमारा सूर्य पृथ्वी से व्यास में 109 गुना बड़ा है। क्या है? 109 गुना। अब बताइए कितना छोटी पृथ्वी है और कितना बड़ा ये सूर्य है। क्या है? कितना छोटी पृथ्वी है और यह कितना बड़ा सूर्य है। तो कितने हैं व्यास में? व्यास से देखें तो कितना हो जाएगा? 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से व्यास में 109 गुना बड़ा है, बड़ा है। क्या है? 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य जो है वह 109 गुना बड़ा है।
अब बात करते हैं इसके मास की, पृथ्वी से इसके मास की तुलना करते हैं तो 3,32,000 इसका मास है। इसकी अपेक्षा इसका मास 3,32,000 गुना बड़ा है। 3,32,000 गुना बड़ा है इसका मास। इसके मास से 3,00,000 सूर्य का मास इंग्लिश में लिख लीजिए, मास पृथ्वी के मास से, पृथ्वी की मास से, इंग्लिश ये होता है ना भैया, मास से 3,32,000 3,32,000 गुना बड़ा है। क्या है? 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का मास पृथ्वी की मास से 3,32,000 गुना बड़ा है। क्या है? इसका व्यास 109 गुना और मास 3,32,000 गुना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कितना है, कितने गुना सूर्य का घनत्व ज़्यादा है पृथ्वी से, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बताइए कि सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके घनत्व के बारे में। तो कितना इसका घनत्व है? सूर्य की पृथ्वी से, सूर्य की डेंसिटी, सूर्य का घनत्व, कुछ भी लिख लीजिए, थोड़ा समझ में आना चाहिए। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से, सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना, कितना? 20 गुना बड़ा है। 20 गुना बड़ा या ज़्यादा है। 20 गुना बड़ा या ज़्यादा लिख लेते हैं, ज़्यादा लिख दें, ज़्यादा है। 3 पॉइंट हो गए। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना ज़्यादा है। क्या है? यदि पृथ्वी का घनत्व 5 है तो सूर्य का घनत्व उससे 20 जब 20 कर देंगे। जब पृथ्वी का घनत्व 5 है तो जब इसमें 20 कर देंगे, 20 पंचे 100, मतलब 100 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100वां भाग। कितना हो जाएगा? 100 भाग। जब 5 भाग का ये है तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुना बड़ा होके ये कितना बड़ा हो जाएगा? जितनी इतनी बड़ी पृथ्वी है तो इसमें 100 का जब 20 का जब इंटू करेंगे तो यूं भयंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूं हो जाएगा, जिससे कि क्या है कि 20 गुना बड़ा है। किससे बड़ा है? पृथ्वी से बड़ा है। अब चलिए बात करते हैं सूर्य की। यहाँ तक हो गया। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखिए। क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से व्यास में 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। क्या है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का मास पृथ्वी की मास से 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना ज़्यादा है। कितना है? ज़्यादा है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके और आगे, पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए। अब इसमें देख लेते हैं
सूर्य अपने अक्ष पर, किस पर? अक्ष पर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमित रहता है। क्या है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमित होता है। क्या है? परिभ्रमित करता है या होता है। ठीक, चलिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमित करता है। सूर्य की बात कर लिए हम यहाँ पर। ठीक, तुलना तो हो चुकी है यहाँ तक में। अब देखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमित करता है। अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर नाचता है। किधर नाचता है? पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमित करता है। अब देखिए, सूर्य का नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एनर्जी के बारे में। तो 10 की घात 26 जूल सूर्य की क्या होती है? 10 की घात 26 जूल एनर्जी प्रति सेकंड। क्या है? प्रति सेकंड। 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड एनर्जी यह देता है। कितना देता है? निकलती है इससे या देता है। सूर्य 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड एनर्जी देता है या निकालता है। 10 की घात 26 जूल एनर्जी निकलती है। ठीक बबुआ, समझ में आया? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मोहर लगाते जाइएगा। ठीक, तो 10 की घात 26 जूल आपकी एनर्जी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्रति सेकंड। 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड। एक सेकंड में 10 की घात 26 जूल एनर्जी यह देता है। कितना देता है? 10 की घात 26 जूल एनर्जी यह देता है या निकालता है। सूर्य के बारे में बात कर लिए हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरा क्या है। चलिए, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे अपने ग्रह पर। कहाँ पर? अपने ग्रहों पर। सॉरी, चलिए इसको भी रफ कर दें। बबुआ लगता है सर्दी हो जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं हम, एक चीज़ देख लीजिए। जो ये हमने बताया था आपको रेड वाला भाग, इसके पहले बताया था रेड वाला भाग, और ये बाहर वाला भाग। क्या है? बाहर वाला भाग। जो ये तीसरी चौथी ये परत बताए थे हम, जो कि यह अपने अक्ष पर, यह अपने आप में कितने दिन में भ्रमण कर लेती है? 35 दिन। ये अक्सर पूछा जाता है कितने दिन में? 35 दिन। और ये 31 दिन। कितने दिन? 31 दिन में भ्रमण करती है। 31 दिन में यह एक पूरा चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है? अपनी एक चक्कर लगाती है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा वाला भाग, ये आपका विषुवत रेखा वाला भाग हो गया।
क्या हो गया, ये विषुवत रेखा वाला भाग है और ये अंदर वाला भाग है। क्या है, अंदर वाला भाग है, जो कि यह अंदर वाला भाग 25 दिन में चक्कर लगा लेता है, अपना घूम लेता है। और यह आपका विषुवत रेखा वाला भाग 31 दिन में चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, 31 दिन में चक्कर लगाता है, घूमता है, अपना घूम लेता है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है, ये तो पूरा प्लाज्मा अवस्था में है। किस में है, प्लाज्मा अवस्था में है, जो कि यह एक प्रकार से लेई के समान है। किसके समान, लेई के समान है, जिससे यह तुरंत अपने जगह पर यह घूम जाता है। क्या, जल्दी घूम लेता है। और बाहर वाला भाग काफ़ी दिन में घूम पाता है, धीरे धीरे भ्रमण करता है। ठीक, तो ये एक चक्कर पूरा, अंदर वाला भाग एक चक्कर पूरा लगाने में 25 दिन लगते हैं और बाहर वाले भाग को एक चक्कर लगाने में 31 दिन लगते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपका विषुवत रेखा, ये वाला विषुवत रेखा, ये ध्रुवीय, बज़ाहिर सी बात अभी बताया था मैं, ध्रुवीय। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्लैनेट के बारे में, ग्रह के बारे में, ग्रहों के बारे में। ये बिल्कुल पूछा जाता है कि अंदर वाला भाग या ध्रुवीय वाला या दोनों भाग कितने दिन में चक्कर लगा लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम ग्रह के बारे में। किसके बारे में, मेन चीज़ होता है आपका ग्रह। आ गए हैं अपने बबुआ ग्रह में, ग्रह, प्लैनेट। क्या है, प्लैनेट। हेडिंग डालेंगे आप ग्रह, क्या डालेंगे, ग्रह। तो ग्रह क्या होता है, वैसे आकाशीय पिंड जिनके जो 3 नियमों का पालन करें। 3 नियम कैसे, पहला नियम आपका ये कहता है, उसे हम ग्रह कहेंगे जो 3 नियमों का पालन करें। क्या करें, पालन करें, जिनकी अपनी कोई हीट ना हो, जिनकी अपनी कोई उष्मा ना हो। क्या ना हो, उष्मा ना हो। और दूसरा है हमारा, पहला है ये, दूसरा क्या है, जिनकी कोई अपनी लाइट ना हो, जिनकी कोई अपना प्रकाश ना हो। तीसरा आपका क्या कहता है, जो किसी ना किसी तारा का, जो किसी ना किसी तारा का चक्कर लगाता हो। क्या हो, जो किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो। क्या लगाता हो, तारा का चक्कर लगाता हो, तारा का चक्कर लगाता हो, जो किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो, या जो किसी तारे का चक्कर लगाता हो, या तारा का चक्कर लगाता हो। अब भैया तारा का चक्कर यहाँ पर क्या मैटर है, अब आप कहिए, अब आप, इसकी कोई हीट ना है, ये हमारा पेन है, इसकी ना ही कोई हीट है और ना ही कोई प्रकाश, क्या है, ना इसका कोई हीट है और ना कोई लाइट, तो क्या हम इसको प्लैनेट कह देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या है, बिल्कुल नहीं। क्यों? अब ये क्या है, और इसमें 3 चीज़ें हैं, जो कि यह 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है, यह 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब यह हमारा कोई ना कोई तारा का चक्कर लगाता है। क्या, कोई ना कोई तारे का चक्कर लगाता हो, उसी को हम ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसकी कोई अपनी हीट ना हो, जिसकी कोई उष्मा ना हो, जिसकी कोई लाइट यानी प्रकाश ना हो, उस जो कोई तारा का चक्कर लगाता हो, उसे हम ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। तारा का चक्कर यहाँ पे मैटर दे दिया है, क्योंकि तारा ही उसे हीट और लाइट देगा। क्या देगा? उसके तक प्रकाश पहुँचाएगा और उसको एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। तो यहाँ तारा का चक्कर लगाता है। तो इसे हमारा है सूर्य, हमारा है जो, उसका नाम है सन, उसका नाम है सन, जो हमारी पृथ्वी को, हमारे पूरे सभी ग्रहों को
उष्मा देता है, हीट देता है, सब कुछ देता है, लाइट देता है, वो हमारा क्या है, सन है। क्या है, किसी न किसी तारे का चक्कर लगाता हो। और तीसरा क्या है, आकार में, चौथा क्या है आपका, आकार में बड़ा हो। इसका कोई महत्व नहीं देता, लेकिन आकार में जान लीजिए, आकार में बड़ा हो। क्या हो, आकार में बड़ा होना चाहिए। और ये क्या है, पांचवा है कि वो किसी न किसी ऑर्बिट को काटे ना। ऑर्बिट को काटे ना, कक्षा को अपने काटे ना। हमारा यह सूर्य है, जो ये बनी रहती हैं, ये हमारी एक कक्षा है। क्या, इस कक्षा में ये है, इस कक्षा में ये है, तो यह अपना जो है, यह अपने ही कक्षे में घूमे। ठीक भैया, अपने ही ऑर्बिट में घूमे, किसी की ऑर्बिट को काटे ना। अब जैसे ये है, तो ये का इसकी ऑर्बिट को काट के यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो कौन, क्या है कि वह अपनी ही ऑर्बिट में चले, किसी ऑर्बिट को काटे ना, उसे ही हम ग्रह कहेंगे। जिसमें आपके यह तीन चीज़ महत्व हैं। क्या है, जिनकी कोई लाइट ना हो, जिनकी कोई उष्मा ना हो, जो किसी न किसी तारे का चक्कर लगाता हो, उसी को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक भैया, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपका बनाइए आप, सोलर सिस्टम, ये आपका सन बन गया है। हम अपना सौर मंडल अब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सौर मंडल बनाएंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा सौर मंडल से क्या क्या चीज़ आती हैं। ये आपका दूसरा ग्रह, दूसरा ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। क्या है, आठों बन गए। यहाँ हमारा यह सन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम क्या कहेंगे, बुध, जिसको कहते हैं मरकरी, बुध, बुध, बुध। शुक्र, क्या कहेंगे, शुक्र। पृथ्वी, पृथ्वी। मंगल, मंगल। फिर क्या है, जुपिटर, जुपिटर या बृहस्पति, बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। फिर क्या है, शनि। क्या है भैया, शनि। फिर क्या है, अरुण, अरुण, वरुण। क्या है, अरुण, वरुण, शनि, जुपिटर, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। क्या हो गए, मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। शनि को क्या कहते हैं, शनि को कहेंगे सैटर्न, वरुण, अरुण, यूरेनस, और वरुण कहेंगे नेपच्यून। क्या, नेपच्यून। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। क्या हैं, क्षुद्र ग्रह, जिसे कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह, जो कि विस्फोट में हमने बात किया था कि जो लेलिटन जी दिए थे, उस विस्फोट में क्या हो गए, यही दोनों ग्रहों के बीच क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, जो कि यह क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह,
यहाँ भी ग्रह मौजूद हैं जो कि जिसे हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के पहले क्या है, क्षुद्र ग्रह के पहले हम जितने ग्रह हैं यह चारों ग्रहों को हम कहेंगे आंतरिक ग्रह। क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्यों कहेंगे, क्योंकि यह सूर्य के पास में सभी स्थित हैं जो कि अंदर हैं, और यह सब दूर हैं जिसे हम कहेंगे बाह्य ग्रह। जुपिटर से शनि, अरुण, वरुण ये सब हैं आपके बाह्य ग्रह, और मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध ये आपके हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। यह पार्थिव ग्रह, यह बृहस्पति इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, बृहस्पति या बृहस्पतिव ग्रह। ठीक, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले ग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों के बाहर वाले ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहेंगे या बृहस्पति ग्रह कहेंगे, और क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले ग्रहों को हम या पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है और पूछा भी गया है नेट जीआरएफ में, जिसमें पूछा गया है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और आंतरिक ग्रह का सबसे छोटा ग्रह कौन था। आंतरिक ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन था, तो सबसे छोटा ग्रह आपका जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, बुध, मरकरी। क्या है, सबसे छोटा ग्रह आपका मरकरी है। ठीक, सबसे छोटा ग्रह मरकरी है। अभी बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको समझ लें। उसके बाद यह आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल यह तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आरंभिक या पार्थिव ग्रह। ठीक, और यहाँ पर जो इधर हैं इनको आप जान ही गए हैं क्या कहते हैं, बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह। चलिए अब बात करते हैं अपने मरकरी के बारे में। मरकरी हमारी एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये क्षुद्र ग्रह जो बीच में ये जो ग्रह हैं जो ये टूट करके बिखरे हुए हैं, यह हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे क्षुद्र ग्रह उपस्थित हैं। क्या है, क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। कौन से क्षुद्र ग्रह, हमारे यहाँ बृहस्पति और मंगल के बीच में हैं। ठीक, अब बात करते हैं बुध की। चलिए एक एक पॉइंट में बताऊंगा बुध क्या है, बुध के बारे में हम चलते हैं। अपने अब ग्रह में बात कर रहे हैं, बुध क्या है। बिल्कुल बबुआ पेन कॉपी लेके बैठे रहिए और समझते रहिए, नोट करते रहिए, काम ख़त्म। ठीक, एक एक छूटने नहीं पाएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। क्या, एक एक चीज़ बताऊंगा। चलिए डालते हैं बुध। गौतम बुद्ध नहीं, मरकरी। मरकरी। अब एक एक पॉइंट में हम बात करेंगे। यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे छोटा, यह सबसे या सबसे सौरमंडल में कुछ भी लिख लें, सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है।
इसकी कोई ऊष्मा नहीं होती है, इसकी कोई ऊष्मा नहीं होती है। यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें क्या दिया रहता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो उसको हम मानते हैं शुक्र को। क्यों मानते हैं? क्योंकि शुक्र तो दूसरे नंबर पे है और यह पहले नंबर पे है, जो कि इसको होना चाहिए सबसे गर्म ग्रह इसको होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। क्यों है? क्योंकि इसकी ना तो कोई वो है, ना तो किसकी कोई वैल्यू है बुध की। इसके किनारे किनारे उपग्रह घूम रहे थे, जिसको सूर्य ने निगल गया। क्या है? सूर्य ने खा गया। इसके दोनों के, शनि और शुक्र और बुध के, कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं कि यह सबसे गर्म क्यों नहीं है। इसकी एक खासियत है बुध की ये खासियत है कि यह क्या है, यह जो है, इससे जो सूर्य से जो एनर्जी लेता है, इसको दिन में यह बहुत गर्म रहता है। कितना? दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तकरीबन 480 डिग्री सेल्सियस। कितना? इसको आप समझ लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तकरीबन 480 डिग्री सेल्सियस। बुध जो है ग्रह, यह दिन में 480 डिग्री सेल्सियस के करीब गर्म होता है और रात में इतना ठंडा हो जाता है -20 डिग्री सेल्सियस। क्या है? तो ये क्या किया? जो हीट लिया, सूर्य से जो एनर्जी लिया, उसको सब गंवा दिया। रात हुई कि सब बाहर कर दिया। तो क्या है कि यह दिन में 480 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है और रात में -220 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। इतना ठंडा हो जाता है कि दिन में भी कोई जाए, पहले तो गया तो वो मर ही जाएगा, रात में भी कोई जाए तब पे भी वो मर जाएगा। क्या है कि वो रात में भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, कितने दिन में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। यह सूर्य का चक्कर 87 दिन, कितने? 87 दिन 23 घंटे में लगा लेता है। यह सूर्य का चक्कर 87 दिन 23 घंटा में लगा लेता है। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा। यह सूर्य का चक्कर 23 घंटे में लगा लेता है। कितने घंटे में? 23 घंटे में लगा लेता है। भैया सबसे करीब है, पास में है, तो यह 23 घंटे में अपना चक्कर लगा लेता है। अब नेक्स्ट है, इसमें वायुमंडल नहीं होता। क्या है? इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, इसमें कोई भी, जब तक एनर्जी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जब तक इसमें होगा नहीं तब तक यहाँ जीवन असंभव है। क्या है? जीवन असंभव है। यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिससे यहाँ जीवन असंभव है। क्या है? यहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है जिससे जीवन असंभव है। क्या है भैया? चौथा पॉइंट, यहाँ कोई भी वायुमंडल, जहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होगी वहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं होगा, सब असंभव ही होगा। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, भले 71% नाइट्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव है, अन्यथा यहाँ पर भी नहीं संभव होता, जो कि
बुध में बिल्कुल नहीं है। अब चलिए 5वां पॉइंट क्या कहता है, सभी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। 5वां पॉइंट क्या कहता है, यह ग्रह का अक्षीय झुकाव 7 डिग्री है। क्या है, इसका जो है अक्षीय झुकाव जो है 7 डिग्री पर यह झुका रहता है। क्या है, 7 डिग्री पर बुध ग्रह जो है यह 60 डिग्री पर कक्षों में झुका रहता है। कितने डिग्री, 7 डिग्री कक्षों में झुका रहता है। इसका झुकाव 7 डिग्री होता है। इसका कक्षीय झुकाव 60 डिग्री होता है। इसका कक्षीय झुकाव कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब लास्ट क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का होता है। क्या है, सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें। सबसे ज़्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र, कोई चीज़ चिपकने की क्षमता इसमें अधिक होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। तो लिख लीजिए 6वां पॉइंट, इस ग्रह में सबसे थोड़ा अच्छे से बना के लिखें ताकि और बढ़िया समझ में आए। लिखने का मतलब ये है कि और थोड़ा कुछ बना दें। सबसे विशिष्ट गुण क्या है भैया, सबसे ज़्यादा इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। यह सबसे ज़्यादा माना जाना है। क्यों माना जाना है, इसका सबसे ज़्यादा विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या है, सबसे ज़्यादा विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो बबुआ क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में, और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरे ब्रह्मांड हमने पढ़ चुका है, पूरे ग्रहों के बारे में हम बताएंगे। अब नेक्स्ट क्लास, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए। टेलीग्राम पर जा कर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास पीछे आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस दी हुई हैं। तो यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।